Hello everyone, hope you all are doing good. So we were discussing the marathon session on irrigation engineering. हम मैराथन सेशन कर रहे थे इरिगेशन इंजीनियरिंग के ऊपर. लास्ट टॉपिक हमारा सीपेज था. सीपेज हमने कंप्लीट कर लिया था. वो ऑलमोस्ट पूरी इरिगेशन खत्म ही होने वाली है. तो 5-6 लेक्चर और लगेंगे. इट विल बी कंप्लीटेड. इन टुडेज क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिक्लेमेशन ऑफ द वाटरलॉग सॉइल. हम रिक्लेमेशन की बात करेंगे वाटरलॉग सॉइल के लिए. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं. जितनी भी मेरी फ्री क्लासेस हैं, वट एवर कंटेंट आई हैव टॉट इन स्पेशल क्लास एंड यूट्यूब क्लास इज बीइंग क्लब्ड. आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं उस पूरे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए. देन फॉर गेट एंड ईएससी यू कैन अवेल दी सब्सक्रिप्शन. 44% ऑफ दिया जा रहा है ऑन सब्सक्रिप्शन ऑफ गेट एंड ईएससी. देन 25 अगस्त को नया बैच लॉन्च हो रहा है गेट और ईएससी 2024 के लिए. बायलैंग्वेज बैच है. विल बी स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चरल एनालिसिस. देन आइकॉनिक यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है. मोर देन 140 क्वेश्चंस आर बीइंग लॉन्च्ड पर ब्रांच. देन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी एक्टिवेट कर दिया. यू कैन गेट टेस्ट सीरीज एंड प्रिंटेड नोट्स फॉर गेट एंड ईएससी सिविल. तो जो लोग भी क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं उनको बस नोट्स चाहिए और टेस्ट चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, उनके लिए प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है. फॉर देम दिस प्रोग्राम इज बीइंग लॉन्च्ड. देन अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप टेस्ट भी लॉन्च किया हुआ है. इट इज़ अ स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज जिसको बोलते हैं कॉम्बैट टेस्ट. दिस विल बी ऑन 21st August. इसमें अप टू 90% यू कैन अवेल द स्कॉलरशिप ऑन योर सब्सक्रिप्शन कॉस्ट. नेक्स्ट, नो कॉस्ट ईएमआई भी लॉन्च कर दी है. नो कॉस्ट ईएमआई इज बीइंग लॉन्च्ड फॉर योर सब्सक्रिप्शन. तो ये बेनिफिट भी आप अवेल कर सकते हैं. देन गेट इज नाउ ओनली 6 months अवे, सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. जो भी बेनिफिट्स हैं आइकॉनिक के वो आप अवेल कर सकते हो एट अ मिनिमल कॉस्ट पे. तो ये तुम्हारे बेसिक अनाउंसमेंट्स पे. दीज आर आवर बेसिक अनाउंसमेंट्स. स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को. सो अवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज रिक्लेमेशन ऑफ द वाटरलॉग्ड एंड सलाइन सॉइल. हमें रिक्लेमेशन करनी है वाटरलॉग्ड और सलाइन सॉइल की. तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, भैया ये waterlogged soil होती क्या है? What is being termed as waterlogged soil or waterlogged area? So we can say an agriculture land is waterlogged when its productivity is affected by a high water table level. तो कोई भी एग्रीकल्चर लैंड जब उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी हाई वाटर टेबल लेवल से, हम उसको बोल देंगे वाटरलॉग्ड हो गया. नाउ द पॉइंट इज प्रोडक्टिविटी क्यों अफेक्ट हो जाती है? द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड गेट्स अफेक्टेड व्हेन द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज फ्लडेड विद द वाटर. तो हमारा जब रूट जोन है प्लांट का वो फ्लड हो जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है. फ्लड हो जाए कैसे? पानी से. अब कैसे डिक्रीज कर जाती है उसके खूब सारे रीजन है. देयर आर सेवरल रीजंस कि अगर रूट जोन में पानी एंटर कर जाए, इफ इन द रूट जोन वाटर एंटर्स. रूट जोन मेरे ख्याल से बनी हुई भी होगी. हाँ देखो, प्लांट है, रूट जोन है, तो एक्सेसिव पानी एंटर कर रहा है ग्राउंड के अंदर. हो सकता है ओवर इरिगेशन हो सकता है एक्सेसिव रेनफॉल हो. अगर ये वाटर टेबल राइज करते 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 कहाँ आ जाए? रूट जोन में आ जाए. हम बोलेंगे एरिया हमारा वाटर लॉक्ड है और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अब प्रोडक्टिविटी कम होने के पीछे रीजन क्या होता है उसको समझते हैं. प्लांट रिक्वायर द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर. तो प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, पर सॉइल से उसे क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड सल्फर. पर वो इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है एक स्पेसिफिक फॉर्म में. जैसे नाइट्रोजन को कंज्यूम करेगा नाइट्रेट के फॉर्म में, फॉस्फोरस को कंज्यूम करेगा फॉस्फेट के फॉर्म में, सल्फर को कंज्यूम करेगा सल्फेट के फॉर्म में. और ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इस फॉर्म में मिलते हैं आफ्टर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन करते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पर अगर हमारा वाटर टेबल राइज कर जाएगा, रूट जोन को फ्लड कर देगा, तो ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाएगा. सो द रूट जोन ऑफ द प्लांट इज फ्लडेड, द वॉइड्स गेट चोक्ड, देयरबाय इनहिबिटिंग द एंट्री ऑफ द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होगी. ऑक्सीजन की एंट्री नहीं होगी इसका मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे. नाइट्रोजन कन्वर्ट नहीं होगा नाइट्रेट में, सल्फर कन्वर्ट नहीं होगी सल्फेट में, कार्बन कन्वर्ट नहीं होगा कार्बोनेट के अंदर. इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी प्लांट की. तो जब वाटर लॉगिंग होती है प्रोडक्टिविटी कम होने का रीजन क्या है? एक न्यूट्रिएंट्स यूजेबल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होंगे. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, देयर आर सर्टेन वाटर लॉगिंग प्लांट्स व्हिच विल ग्रो. कुछ वाटर लॉगिंग प्लांट ग्रो कर जाते हैं, जैसे ग्रास ग्रो कर जाती है, वीट ग्रो कर जाती है इन वाटर लॉग्ड एरिया में, जो दूसरे क्रॉप्स की ग्रोथ को हैम्पर करती हैं. जो नॉर्मल कल्टीवेशन ऑपरेशन है हमारे लाइक प्लोइंग, इसको हम कर नहीं पाएंगे वाटर लॉग्ड एरिया में, इसलिए भी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. वाटर लॉगिंग ऑल्सो लीड्स टू द इंक्रीज इन सैलिनिटी. वाटर लॉगिंग की वजह से सैलिनिटी भी इंक्रीज कर जाती है. कैसे इंक्रीज कर जाती है सैलिनिटी? इफ द प्लांट रूट हैपन्स टू कम इनटू द कैपिलरी जोन. अगर हमारी प्लांट की रूट कैपिलरी जोन में आ जाए, इट ऑब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर कंटिन्यूअसली फॉर इट्स ग्रोथ. ये पानी को एब्जॉर्ब करते रहते हैं कंटिन्यूअसली फॉर इट्स ग्रोथ. तो पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं कंटिन्यूअसली अपनी ग्रोथ के लिए. अब इस पानी के साथ साथ क्या होता है? पानी के साथ साथ सॉल्ट भी राइज करते हैं रूट जोन के अंदर. तो पानी तो आ ही रहा है, साथ में सॉल्ट्स भी आ रहे हैं. धीरे धीरे टाइम के साथ इस सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन
सॉइल के अंदर इंक्रीज कर जाती है। पानी तो प्लांट एब्जॉर्ब कर जाता है पर सॉल्ट वही रह जाता है, तो रूट जोन के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। इस इंक्रीज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से जो ऑस्मोटिक एक्टिविटी है प्लांट की वो अफेक्ट हो जाती है। इस इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट से जो प्लांट की ऑस्मोटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट की यील्ड कम हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच द यील्ड ऑफ द प्लांट डिक्रीजेस। तो ये रीजन निकल के आता है हमारा कि वाटर लॉगिंग की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। बहुत सारे रीजन है, एक यूजेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, वीड ग्रो कर जाएगी, नॉर्मल कल्टीवेशन ऑपरेशन नहीं होंगे, और वाटर लॉगिंग से सैलिनिटी भी हो जाती है। नाउ द पॉइंट इज रीजन क्या है वाटर लॉगिंग के, व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर लॉगिंग। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक ओवर और इंटेंसिव इरिगेशन, खूब ज्यादा इरिगेशन करो, तो आपने क्या किया, ओवर और इंटेंसिव इरिगेशन कर दी, तो पानी अप्लाई करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, तो वाटर टेबल लेवल क्या कर जाएगा, वाटर टेबल लेवल राइज कर जाएगा, सो वाटर टेबल लेवल विल राइज। देन इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन, इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन मतलब, इम्परवियस ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बीच में कोई इम्परमिएबल लेयर आ गई, देयर इज इम्परमिएबल लेयर इन बिटवीन, तो इम्परमिएबल लेयर इन बिटवीन, तो पानी एंटर कर रहा है तो इम्परमिएबल लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द इम्परमिएबल लेयर, इट विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द इम्परमिएबल लेयर। अगर वो इम्परमिएबल लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वाटर टेबल लेवल क्या करेगी, राइज रहेगी, इट विल बी ऑलवेज हाई, वाटर टेबल लेवल हाई रहेगी। तो ये भी रीजन आ जाएगा वाटर लॉगिंग का, सो दिस इज ऑल्सो द रीजन ऑफ वाटर लॉगिंग, तो ये भी रीजन आ गया हमारे वाटर लॉगिंग का। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सीपेज ऑफ द वाटर फ्रॉम द एडजॉइनिंग हाईलैंड एंड थ्रू कैनाल। जो हमारा पानी है वो सीप कर रहा है एडजॉइनिंग हाईलैंड से और कैनाल की मदद से। जैसे एग्जांपल है, देखो ये हमारा कैनाल है, कैनाल से पानी क्या कर रहा है, सीप कर रहा है, रेड कलर से दिखा दिया, तो वाटर टेबल लेवल क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी, वाटर टेबल लेवल राइज। दूसरा जो एडजॉइनिंग लैंड है, यहाँ से भी पानी क्या करती जा रही है, तो ये हमारी एडजॉइनिंग लैंड है, इससे भी पानी क्या कर रही है, सीप करती जा रही है, तो एडजॉइनिंग लैंड से पानी सीप करती जा रही है, वाटर टेबल लेवल क्या कर जाएगी, हाई कर जाएगी। तो एक्सटेंसिव इरिगेशन हो सकती है, ओवर इरिगेशन हो सकती है, कोई बीच में इम्परमिएबल लेयर आ जाए, सीपेज हो जाए कैनाल से या एडजॉइनिंग हाईलैंड से। देन आपकी जो सरफेस ड्रेनेज है वो इनएडिक्वेट है, देयर इज इनएडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज, तो जो पानी आ गया वो बाहर नहीं जा पा रहा, जमा हो गया। किसी एरिया में एक्सेसिव रेनफॉल होती है, देयर इज एक्सेसिव रेनफॉल, या टोपोग्राफी उस रीजन की, टोपोग्राफी ऐसी कि पानी ड्रेन आउट नहीं कर पा रहा, तो प्लेन एरिया है इसका मतलब पानी क्या कर जाएगा आके, पानी आके जमा हो जाएगा, सो वाटर विल स्टोर। तो एक रीजन ये भी बन जाता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो कहने का मतलब है वाटर लॉगिंग के खूब सारे रीजन है, देयर आर सेवरल रीजंस ऑफ द वाटर लॉगिंग व्हिच आर अवेलेबल। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि भैया अगर ये वाटर लॉगिंग हो रही है तो हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर लॉगिंग, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर लॉगिंग, सो देयर आर सेवरल रीजंस व्हिच आर अवेलेबल। अब जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए वाटर लॉगिंग के, उसको रोक दो। अब जैसे सीपेज हो रही थी कैनाल से, क्या कर दो, कैनाल की लाइनिंग कर दो, लाइनिंग ऑफ कैनाल एंड वाटर कोर्स, so lining of canal and water course will avoid the water logging. Then extensive irrigation की जगह क्या करो, intensive irrigation करो, instead of extensive irrigation go for intensive irrigation. Next, by providing the efficient drainage system, inadequate surface drains थी, तो आप क्या करो, ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूव कर दो, सो इंप्रूव योर ड्रेनेज सिस्टम। देन अडॉप्ट द क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन अडॉप्ट करो, ऐसी क्रॉप्स यूज करो जो पानी को क्या करें, यूज करें, यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो तो कंजप्टिव यूज हो। देन बाय अडॉप्शन ऑफ हाईली एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक, आप जो इरिगेशन की टेक्निक है उसको क्या कर दो, इम्प्रूव कर दो। तो कहने का मतलब है वाटर लॉगिंग या वाटर लॉगिंग को रोकने के या प्रिवेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने ये तरीके बता दिए, दीज मेथड्स आई हैव डिस्कस्ड हियर। क्लियर है, नोट कीजिए फटाफट।
हो गया, चले आगे। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not the cause of the water logging? इसमें से कौन सा कॉज नहीं है हमारे वाटर लॉगिंग का? Which of the following is not the cause of the water logging? Excessive tapping of ground water को टैप कर दिया, excessive rainfall है, frequent irrigation है, high water table है, तो कौन सा कॉज नहीं है? So which of the following is not the cause of water logging? आप excessive tapping करो ground water की। So answer is A. Shall we continue? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। और द पॉइंट इज, अगर हमारी सॉइल सलाइन है एल्कलाइन है, इफ अवर सॉइल इज सलाइन और एल्कलाइन, उसकी रिक्लेमेशन कैसे की जाए? हाउ इट्स रिक्लेमेशन इज टू बी कैरिड आउट? उसकी रिक्लेमेशन कैसे की जाए? तो मुझे उसकी रिक्लेमेशन करनी है, तो रिक्लेमेशन की बात करते हैं। देखते भैया रिक्लेमेशन का मतलब क्या हुआ? दोबारा उसको ओरिजिनल स्टेट में लेके आना, दोबारा उसको ओरिजिनल स्टेट में लेके आना। तो दोबारा उसको ओरिजिनल स्टेट में लेके आना, करते हैं। So first point of reference. Reclamation is the process by which an uncultivable soil is made fit for cultivation. Reclamation वो process है जिसमें हम uncultivable soil को क्या कर देते हैं? फिट बना देते हैं, किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। So the process in which an uncultivable soil will be made fit for the cultivation. Next point of reference. Next point क्या बोल रहा है? Next point says saline and waterlogged land gives very less crop yield and are unfit for cultivation. वो unfit होते हैं किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। तो जो सलाइन और वाटरलॉग सॉइल होती है उनकी यील्ड बहुत कम होती है, इट्स यील्ड इज वेरी लेस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अ वाटरलॉग्ड एरिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिकम सलाइन। अगर एक वाटरलॉग्ड एरिया होगा, पीछे आपको बता दिया, ये टाइम के साथ क्या हो जाता है? अगर कोई वाटरलॉग्ड एरिया है, ये टाइम के साथ क्या हो जाती है? ये टाइम के साथ हमारी सलाइन हो जाती है, क्योंकि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इंक्रीजेस। नेक्स्ट, हेंस टू रिक्लेम द सलाइन सॉइल फर्स्ट वाटरलॉगिंग इज टू बी अवॉइड। अगर आपको सलाइन सॉइल की रिक्लेमेशन करनी है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वाटर लॉगिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। अब भैया वाटर लॉगिंग कैसे अवॉइड करें, उसके मेथड मैंने आपको पीछे बता दिए, दैट मेथड आई हैव डिस्कस्ड। चलो मेथड हमने डिस्कस कर लिया, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब जो कुछ टाइप के सॉल्ट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सम सॉइल एंड विच आर बेनिफिशियल फॉर द प्लांट। जब आप सलाइन सॉइल के एनालाइज करोगे, सलाइन सॉइल में कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं, किसके लिए? पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप के लिए, पर मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए क्या होंगे? वो हार्मफुल होंगे। तो एक पॉइंट ये भी मेंशन किया हुआ है कि सेवरल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर प्रेजेंट इन दिस सॉइल, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल फॉर द प्लांट्स व्हाइल मोस्ट ऑफ देम आर इंजूरियस फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो हमें तो क्या करना है? उसकी कॉन्सेंट्रेशन को घटाना है, वी हैव टू रिड्यूस इट्स कॉन्सेंट्रेशन, यानी उसकी रिक्लेमेशन करनी है। अब कैसे करते हैं रिक्लेमेशन? जरा उसके लिए एक बार सॉल्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, इनको हम क्या बोल देते हैं? वो सॉल्ट जो सैलिनिटी को इंक्रीज करेंगे। अगर इनके हार्मफुल इफेक्ट को देखें, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज मोर देन सोडियम सल्फेट इज मोर देन सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम एल्कली सॉइल भी बोल देते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्ट if is in excess in soil, it is technically termed as alkali soil. स्पेसिफिकली अगर सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट हो, इसको हम बोलते हैं ब्लैक एल्कली। अब क्यों बोलते हैं ब्लैक एल्कली? बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग सम डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इन इट। सोडियम कार्बोनेट केपेबल होता है डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर अपने आप में क्या करने के लिए? डिसॉल्व कराने के लिए, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं?
ब्लैक एल्कली भी बोल देते हैं। तो एक तो एल्कलाइन सॉइल है, दूसरा ऑर्गेनिक मैटर है, ब्लैक इन कलर होता है, तो हम इसको बोल देते हैं ब्लैक एल्कली। तो ये आपको हार्मफुल इफेक्ट बता दिया। तो क्योंकि मुझे सलाइन सॉइल की बात करनी थी, सॉल्ट की बताया जो हार्मफुल अफेक्ट क्रिएट करते हैं उनका ऑर्डर बता दिया, सोडियम कार्बोनेट का अफेक्ट बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो सॉल्ट होते हैं दे राइज अप टू द जोन, ये रूट जोन तक राइज कर देते हैं एंड ओवर द सरफेस ऑफ द फील्ड एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ थिकनेस ऑफ 5 to 7.5 मीटर। ये एक लेयर बना देते हैं किसकी, सॉल्ट की। तो ये सॉल्ट राइज कर जाते हैं हमारे रूट जोन तक या सरफेस ऑफ द फील्ड तक और एक लेयर बना देते हैं जिसकी थिकनेस वेरी करती है, द थिकनेस ऑफ विच वेरीज इन द रेंज ऑफ व्हाट, द थिकनेस ऑफ विच वेरीज इन द रेंज ऑफ 5 to 7.5 मीटर। अब रिक्लेमेशन ऑफ द सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल इज टर्म्ड एज व्हाट, लीचिंग। जो रिक्लेमेशन है हमारी सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल की उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम टेक्निकली बोल देते हैं लीचिंग। सो टेक्निकली इट इज टर्म्ड एज लीचिंग। अब क्या करते हैं रिक्लेमेशन प्रोसेस के अंदर या क्या करते हैं लीचिंग प्रोसेस के अंदर, इन दिस प्रोसेस द लैंड इज फ्लडेड विद द वाटर विद द एडिक्वेट डेप्थ। तो ये हमारी मीडियम है, दिस इज अवर मीडियम, इसके ऊपर हम पानी को स्टैंड करा देते हैं एडिक्वेट डेप्थ तक। पानी ड्रेन आउट करता है, जब पानी ड्रेन आउट करता है अपने साथ किसको ले जाता है, अपने साथ सॉल्ट्स को भी डिसॉल्व करा के ले जाता है, नीचे लगी होती है ड्रेन्स या वाटर टेबल में जाके मिल जाता है। तो लीचिंग के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, पहले फील्ड को फ्लड करेंगे विद सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर, पानी ड्रेन आउट करेगा, पानी जब ड्रेन कर रहा होगा अपने साथ सॉल्ट को मिलाएगा और लेके चला जाएगा कहाँ पे, या तो वाटर टेबल तक या फिर अंडर ड्रेन्स तक। ड्रेनेज कैसे होती है या ड्रेन्स कैसे प्रोवाइड की जाती है वो आगे देखेंगे। इस प्रोसेस को हम कंटिन्यूसली करते जाते हैं, दिस प्रोसेस इज बीइंग डन कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जब सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, सर्टन सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन। सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जैसे क्या है, सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जैसे क्या, बाजरा। नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 से 2 सीजन लगते हैं, हमारी जो लैंड है इट बिकम्स फिट फॉर द कल्टीवेशन, इट बिकम्स फिट फॉर द कल्टीवेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप। जितने भी तरह की क्रॉप है उसको हम ग्रो कर सकते हैं। अब हम बोलते हैं ये लैंड क्या हो गई है, रिक्लेम्ड हो गई है, यानी दोबारा से कल्टीवेबल हो गई है। नेक्स्ट, जब सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है सलाइन सॉइल के अंदर हम किसको यूज करते हैं, जिप्सम को यूज करते हैं। अगर एसिड प्रेजेंट है आपकी सॉइल के अंदर तो हम लाइम को भी यूज कर सकते हैं। सो व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन द सलाइन सॉइल, जिप्सम इज जनरली एडेड टू द सॉइल बिफोर लीचिंग। जिप्सम को जनरली ऐड कर देते हैं लीचिंग के पहले, क्लियर है। एंड इज थरोली मिक्स विद द वाटर, इसको थरोली मिक्स किया जाता है वाटर के साथ। Now, in order to maintain the equilibrium salinity of the given soil and to avoid any further increase in its salinity, so in order to maintain the equilibrium को maintain करने के लिए या salinity of soil को maintain करने के लिए और to avoid any further increase in its salinity, हम नहीं चाहते उसकी salinity आगे increase करे, दी जो additional amount of water which is being required, जिससे आपने flooding करी थी, जिसने आपने फ्लडिंग करी थी, इसको हम बोल देते हैं लीचिंग रिक्वायरमेंट। तो कंजप्टिव यूज तो वो है जो प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, ये क्या है हमारी, ये हमारी लीचिंग रिक्वायरमेंट है। तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं, दिस इज अवर लीचिंग रिक्वायरमेंट व्हिच कैन फर्दर बी क्लब्ड इन इट, जिसको हम ऐड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, अब जो लीचिंग रिक्वायरमेंट है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जो लीचिंग रिक्वायरमेंट है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हाउ इट इज बीइंग डिनोटेड। Leaching requirement is being defined as the ratio of, so leaching requirement is being defined as the ratio of depth of the water which is drained out per unit area, कितना पानी ड्रेन आउट हो गया, to the depth of the irrigation water which is being applied per unit area, कितना पानी आपने अप्लाई किया और कितना पानी ड्रेन आउट हुआ। अब जो पानी मैंने अप्लाई किया उसमें से कुछ पानी तो यूज कर लिया प्लांट ने, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजप्टिव यूज। तो ड्रेन्ड वाटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अमाउंट ऑफ वाटर विच इज बीइंग अप्लाइड फॉर द इरिगेशन, जो पानी हमने अप्लाई किया इरिगेशन के लिए माइनस क्या कर दिया इसमें से, कंजप्टिव यूज, टू दी अमाउंट ऑफ वाटर विच इज बीइंग अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो कितना पानी हमने लगाया इरिगेशन के लिए और कितना पानी ड्रेन आउट हो गया, और जो पानी ड्रेन आउट हुआ उसको हम कैसे लिखेंगे, जो पानी हमारा ड्रेन आउट हो गया उसको हम कैसे लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज बीइंग अप्लाइड फॉर इरिगेशन एंड कंजप्टिव यूज। जो पानी हमने अप्लाई किया और जो कंजप्टिव यूज है इसके डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे, इसके डिफरेंस को हम लीचिंग रिक्वायरमेंट बोल देंगे। इट्स डिफरेंस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज लीचिंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो लीचिंग रिक्वायरमेंट है इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स। ये जो लीचिंग रिक्वायरमेंट है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में विच इज देयर इन द इरिगेशन वाटर। और हमें यह भी पता है कि भैया अगर ज़्यादा पानी होगा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी सॉल्ट की,
कम हो जाएगी। इसका मतलब पानी की क्वांटिटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट में कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन दी टू। पानी की क्वांटिटी हम कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? पानी की क्वांटिटी कैसे रिपोर्ट की जा रही है? पानी की क्वांटिटी रिपोर्ट की जा रही है इन टर्म्स ऑफ डेप्थ। तो आप बोल सकते हो डेप्थ ऑफ वाटर बीइंग अप्लाइड एंड कॉन्सेंट्रेशन इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो लीचिंग रिक्वायरमेंट क्या हुई? concentration of the salts in the irrigation water to the concentration of the salts in drained out water। सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे ड्रेन्ड आउट वाटर में। क्लियर है? क्लियर है आधा की कहानी? चलो समझ में आती है बात, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not the main cause of the soil salinity and sodicity? Sodicity का मतलब सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन। तो सोडिसिटी को मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कॉज और द सॉइल सैलिनिटी एंड सोडिसिटी? एक इरिगेशन मैनेजमेंट मेन कॉज नहीं है, ये मेन कॉज है। पुअर लैंड लेवलिंग बिल्कुल मेन कॉज है। यूज ऑफ हैवी मशीनरी रिजल्टिंग इन नो सॉइल कॉम्पैक्शन, ये मेन कॉज नहीं है। लीचिंग विदाउट एडिक्वेट ड्रेनेज, ये मेन कॉज है सॉइल सैलिनिटी का। तो कौन सा मेन कॉज नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन कॉज? तो ये हमारा मेन कॉज नहीं है कि आप हैवी मशीनरी को यूज कर रहे हो और सॉइल कॉम्पैक्शन नहीं करा रहे हो। यू आर यूजिंग द हैवी मशीनरी एंड नॉट कॉजिंग द सॉइल कॉम्पैक्शन। नोटेड? चले आगे। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लेमेशन ऑफ द एल्कलाइन सॉइल? एल्कलाइन सॉइल है। एडिंग द जिप्सम टू द सॉइल ओनली, एडिंग जिप्सम टू द सॉइल एंड लीचिंग, ये तो पीछे बताया था। लीचिंग ओनली, प्रोवाइडिंग गुड ड्रेनेज सिस्टम। बेस्ट मेथड क्या है? यही है, दिस इज बेस्ट मेथड। नोटेड? चलो आगे बढ़ते हैं।
विच वन इज द बेस्ट मेथड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ द एसिडिक सॉइल, ये भी पीछे बताया था, लीचिंग, प्रोविजन ऑफ गुड ड्रेनेज, यूज ऑफ जिप्सम एज अ सॉइल अमेंडमेंट, यूज ऑफ लाइमस्टोन, विल बी यूजिंग लाइमस्टोन, एसिडिक सॉइल है लाइमस्टोन यूज कर लेंगे, तो एसिडिक सॉइल है लाइमस्टोन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू अवॉइड द वाटर लॉगिंग एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम शुड बी प्रोवाइडेड, पीछे बताया था, वाटर लॉगिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अभी जो सिस्टम है दो टाइप के होते हैं, द सिस्टम आर ऑफ टू टाइप, एक सरफेस पे ड्रेन्स होती है और एक सब सरफेस ड्रेन्स होती है। ऑब्वियसली ग्राउंड के ऊपर ड्रेन्स थी तो सरफेस ड्रेनेज, ग्राउंड के नीचे ड्रेन्स थी तो सब सरफेस ड्रेनेज। अब सरफेस ड्रेनेज क्या करती है, सरफेस ड्रेनेज इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस रेन वाटर विच इज फॉलिंग ऑन द फील्ड और excess irrigation water which is being applied to the field by the use of the open ditches or drains. सरफेस ड्रेनेज मतलब सरफेस से आप पानी को हटा रहे हो, किसकी मदद से हटाओगे, सरफेस ड्रेन की मदद से हटाओगे। करते क्या है सरफेस ड्रेनेज के अंदर, जो एक्सेस बारिश का पानी आया या जो आपने इरिगेशन का वाटर अप्लाई किया उसको हटाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द ओपन डिचेस और ड्रेन्स। हम यूज करेंगे ओपन डिच को या ड्रेन को। अब दो तरह की सरफेस ड्रेन होती है, एक शैलो सरफेस होती है और एक डीप सरफेस होती है। डीप सरफेस ड्रेन्स को हम फ्रेंच ड्रेन भी बोल देते हैं। जो शैलो सरफेस ड्रेन्स होती है इनका पर्पस क्या होता है, इट्स पर्पस इज टू कलेक्ट एंड यूटिलाइज द वाटर फ्रॉम द सरफेस, whereas deep surface drain utilize the subsurface water from the tile drain। अब टाइल ड्रेन क्या है वो भी आगे बताऊंगा। तो जो डीप है सरफेस ड्रेन ही, तो डीप सरफेस ड्रेन पानी को यूटिलाइज करती है टाइल ड्रेन से, और जो शैलो सरफेस ड्रेन है वो पानी को कलेक्ट करती है कहाँ से, सरफेस से ही, दे कलेक्ट द वाटर फ्रॉम द सरफेस इटसेल्फ। अब जो सब सरफेस ड्रेनेज होती है इसका मतलब क्या होता है, सब सरफेस ड्रेनेज है मतलब ग्राउंड के नीचे से आपको पानी को बाहर निकालना, कौन से पानी को, जो या तो बारिश से आया है या जो हमने इरिगेशन के थ्रू अप्लाई किया है। So these are the drains required for the soil with poor internal drainage or with high water table level। तो वो सॉइल जिसमें इंटरनल ड्रेनेज पुअर हो, या वो सॉइल या वो जहाँ पर वाटर टेबल लेवल हाई हो, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे सब सरफेस ड्रेन्स, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज सब सरफेस ड्रेन्स। हटाएंगे क्या, सेम पानी को हटाएंगे, या तो आपने एक्सेसिव इरिगेशन कर रखी है या एक्सेसिव रेनफॉल हुई है। क्लियर चीज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये जो हमारी सब सरफेस ड्रेन्स होती हैं ये ऑफर करती है सेवरल एडवांटेज ओवर दी सरफेस ड्रेन्स। तो दी सब सरफेस ड्रेन्स ऑफर सेवरल एडवांटेज ओवर दी सरफेस ड्रेन्स। अब सब सरफेस का फायदा क्या है, पहला, क्योंकि ग्राउंड के नीचे है, इट विल इंक्रीज द एयर सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे, ऊपर एयर सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ये सॉइल के इरोजन को रोकती है, दे प्रिवेंट द इरोजन ऑफ द सॉइल। ये कोई भी इंटरफेरेंस को रोकती है, ड्रेन अगर ऊपर है तो कल्टीवेशन ऑपरेशन में क्या होगी, आपको दिक्कत होगी, क्योंकि ऊपर है ये ग्राउंड के नीचे है। इट परमिट्स दी डीपर रूट जोन, हैंस गिव्स दी हायर यील्ड, ये यील्ड को बढ़ाने में हमारी हेल्प कर देती है। सो दे हेल्प्स इन दी इंक्रीजिंग दी यील्ड। तो एडवांटेज निकल के आता है इसका, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस। अब कुछ प्रॉब्लम दे रखे हैं, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी वाटर लॉगिंग। Water logging is the rise of groundwater table leading to the possible increase in the salinity resulting in the reduction in the crop yield। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। Water logging cannot be eliminated in certain areas but can be controlled only if the quality of the water, not quality, quantity of the water, quantity of the water percolating into that soil is checked and reduced। देखो अगर क्वालिटी होगा तो ये सवाल गलत हो जाएगा, क्वांटिटी होगा तो ये बात सही हो जाएगी। अब मैं क्योंकि क्वालिटी टाइप किया हुआ है तो मैं इसको गलत बता रहा हूँ। तो अगर क्वांटिटी होता तो ये सही हो जाती, क्वालिटी लिखा हुआ है इसलिए ये बात गलत है। देयर बाय द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो मैंने दोनों बातें बताई हैं आपको, तो परेशान मत होना कि सर ये तो हमारा आंसर कुछ और लिखा हुआ था यहाँ पे, आपने इसको ये बता दिया। तो वो क्वालिटी के हिसाब से बताया मैंने, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं बताया। दैट आई हैव नॉट डिस्कस इन रिलेशन टू दी क्वांटिटी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट। तो एडवांटेज है हमारे सब सरफेस ड्रेन्स की ओवर व्हाट, सरफेस ड्रेन। ऑब्वियसली हम क्या प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, सब सरफेस ड्रेन्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू प्रोवाइड द सब सरफेस ड्रेन्स। अब इसकी डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं। तो डिजाइनिंग ऑफ दी टाइल ड्रेन्स। अब टाइल ड्रेन्स कौन सी हमारी सब सरफेस ड्रेन्स हैं। These tile drains are usually made up of porous earthenware which are circular in section। ये porous earthenware होती है जो circular in section हो। The diameter of these drains varies in the range of 10 to 30 सेंटीमीटर, और जो मिनिमम डायमीटर होता है वो रेंज में होता है 10 से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच में। इनको हम प्रोवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्लोप पे, हैविंग द वैल्यू ऑफ 0.05% to 3%। ये स्लोप निकल के आ गई।
जो क्लोज ड्रेन्स होती हैं आर जनरली स्पेस एट सच अ डिस्टेंस that they are capable of lowering the water table level to a sufficient depth below the root zone. आप इनकी स्पेसिंग इतनी रखोगे कि ये वाटर टेबल लेवल को क्या करे, सफिशिएंट डेप्थ या सफिशिएंट लेवल को नीचे कर दे. तो इनकी स्पेसिंग इस तरीके से रखी जाएगी दैट दे रिड्यूस द वाटर टेबल लेवल सफिशिएंटली बिलो द रूट जोन ऑफ द प्लांट. रूट जोन से बहुत नीचे लेके आ जाएंगी ये हमारे वाटर टेबल लेवल को. नेक्स्ट, जो टाइल ड्रेन्स होती हैं दे मे बी प्लेस्ड एट अबाउट 0.3 मीटर बिलो द डिजायर्ड वाटर लेवल. अब इसको कितने में रखोगे, देखो दोनों बातों में फर्क है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द वैल्यूज. पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, व्हाट द फर्स्ट पॉइंट दैट आई मेंशन. पहला पॉइंट हमने लिखा कि इनको ऐसी स्पेसिंग पे रखो कि वाटर टेबल लेवल को सफिशिएंटली नीचे लेके आ जाए रूट जोन से. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस पर आपको जानकारी दे दी कि आप टाइल ड्रेन को कितना रखो. आप टाइल ड्रेन को प्लेस करो एट अबाउट 0.3 मीटर बिलो दी डिजायर्ड हाइट ऑफ द रिक्वायर्ड लेवल. जहां तक आपको वाटर टेबल लेवल चाहिए उससे 0.3 मीटर आप इसको नीचे प्लेस कर सकते हो. तो फोर्थ वाला पॉइंट स्पेसिंग के लिए बोला, फिफ्थ वाला पॉइंट इसकी लोकेशन यानी डेप्थ के लिए बोला. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट द टॉप पॉइंट ऑफ द वाटर टेबल मस्ट बी 1 to 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. मोस्ट ऑफ द प्लांट के लिए हमारी वाटर टेबल लेवल एटलीस्ट कितनी नीचे चली जाए, 1 to 1.5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल. हाउएवर इट वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. 2.5 मीटर तक भी जा सकती है, 0.7 मीटर तक भी जा सकती है. एज फार एज पॉसिबल दीज ड्रेन्स शुड नॉट बी प्लेस्ड इन लेस परवियस सॉइल. अगर आपने इसको लेस परवियस सॉइल में रखा, ये हमेशा क्या रहेंगी, ड्राई रहेंगी. इवन इन द केस दी सॉइल इज अबव वाटर लॉग्ड. तो लेस परवियस सॉइल में ऊपर वाली सॉइल वाटर लॉग्ड है तब भी इसके अंदर पानी नहीं आएगा, क्योंकि पानी को चलाने के लिए क्या चाहिए, सॉइल के अंदर परमेबिलिटी चाहिए. इन सच केस, अगर ऐसा केस मिलता है, ड्रेन्स आर टू बी प्रोवाइडेड, दे मस्ट बी सराउंडेड बाय अ ग्रेवल फिल्टर. हम इसके ऊपर ग्रेवल फिल्टर लगा देते हैं क्योंकि उसकी परमेबिलिटी क्या होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा होती है. नाउ द वाटर व्हिच इज ड्रेन्ड बाय द टाइल ड्रेन इज डिस्चार्ज इनटू सम बिगर ड्रेन कॉल्ड एज डीप सरफेस ड्रेन. तो पीछे बताया था कि डीप सरफेस ड्रेन पानी उठाती है कहाँ से, टाइल ड्रेन से. And the water from the tile drain may be discharged into the outlet drain also by gravity or by pumping. आप पानी को ड्रेन आउट कैसे करोगे, या तो पंपिंग से ड्रेन आउट कर सकते हो या अंडर ग्रेविटी भी ड्रेन आउट कर सकते हो. वो दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं. बोथ दी ऑप्शंस आर ओपन. अब ये डायग्राम आपको बना के दिखा रखा है. दिस इज द डायग्राम व्हिच इज बीइंग शोन टू यू. पहले वाले केस में ग्रेडेड फिल्टर नहीं दिखा रखा, दूसरे वाले केस में ग्रेडेड फिल्टर भी दिखा रखा है. इस सॉइल को एक्सकवेट किया, हमने टाइल ड्रेन प्रोवाइड कर दी. सॉइल को एक्सकवेट किया, टाइल ड्रेन प्रोवाइड करी, इसके चारों तरफ क्या लगा रखी है, ग्रेडेड फिल्टर प्रोवाइड कर रखी है. ये हमारी लेस परवियस सॉइल है, ये हमारी मोर परवियस सॉइल है. सो लेस परवियस सॉइल एंड मोर परवियस सॉइल इज देयर. ठीक है, देखो टाइल ड्रेन पानी लेके आ रहा है, पानी को लिफ्ट किया और हमने आउटलेट डिच में डिस्पोज कर दिया. इट इज बीइंग डिस्पोज इन द आउटलेट डिच. सेम कहानी यहाँ पर है, एग्जैक्टली सेम हियर. ये हमारी टाइल ड्रेन्स लगी हुई हैं, टाइल ड्रेन से हम पानी को क्या कर रहे हैं, आउटलेट ड्रेन में लेके जा रहे हैं. तो अगर टाइल ड्रेन आउटलेट ड्रेन से ऊपर है, अंडर ग्रेविटी फ्लो कर जाएगी. अगर टाइल ड्रेन आउटलेट ड्रेन से नीचे है तो अंडर प्रेशर को हम ड्रेन आउट कर देंगे. प्रेशर मतलब पंप लगाना पड़ेगा पानी को ड्रेन आउट करने के लिए. नेक्स्ट अब इसकी डिजाइनिंग करनी है. डिजाइन एस्पेक्ट में मेरे को ये दोनों डायग्राम समझाने पड़ेंगे. दैट वील डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना सफिशिएंट है, सफिशिएंट फॉर टुडे. आज क्योंकि 2 क्लासें हो गई हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे. चलिए नेक्स्ट क्लास में इसकी डिजाइनिंग करके खत्म करते हैं इसको.